मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान एक अजीम कौम बनकर उभरेगी। आज पूरी कौम मुत्तहिद, हमें मुल्क के लिए कड़े फैसले करना होंगे। दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। विफाक के पास तमाम वसाइल मुल्क भर के वसाइल हैं। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। खैबर पख्तूनख्वा आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे तक NFC का ये फंड जारी रहेगा। जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत, विफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली और सियासी उमायदीन भी शरीक हुए। मलीर जेल से कैदियों का फरार, IG जेल सिंध को हटा दिया गया। DIG और सुप्रिंटेंडेंट जेल मुअत्तिल, मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 24 घंटे में वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वापस ना आने वालों को 7 साल तक कैद हो सकती है। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। सिंध हुकूमत ने मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खानाजात कराची तैनात कर दिया। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना दहशतगर्दी की दफात लगेंगी। कराची मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। ज़ल्ज़ले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कैदियों के फरार में मुलव्वस जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। दूसरी जानिब जेल हुक्काम का कहना है कि 216 मफरूर कैदियों में से 79 को पकड़ लिया। फरार की कोशिश में एक कैदी हलाक, 12 जख्मी हुए। 137 कैदियों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी। तेईस मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार 10 बच्चों को जंगल से निकाला, 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसे इस्तेहसाल में मुलविस है। गैंग के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मालियाती फ्रॉड समेत ऑनलाइन हरासगी मामलात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टीका एक्ट वक्त की ज़रूरत है। इसका मकसद किसी सहाफ़ी या अपोजिशन की आवाज़ को दबाना नहीं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। अवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली बिल्स में कमी के लिए पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। रोडा से जमीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। मरियम नवाज की पंजाब में वेपिंग सेंटर बंद करने की हिदायत, मजदूरों और कारकुनों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ी, बाहर से मदद नहीं मिली। भारत के साथ तनाज़े में 96 घंटे तक पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा, हकीकी वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का मिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द का दौरा अमरीका। अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा में क़ायम मुक़ाम मंदूब डोरथी शिया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना सवालिया निशान है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पाकिस्तानी वफ़द सलामती काउंसिल की सदर कैरोलिन रोड्रिग्स बर्केट से भी मिला। बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रोपेगेंडे और जारहियत से आगाह किया।
बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बजाय दीगर लोगों को दी जाएंगी। बानी ने एहतजाज का टाइम फ्रेम नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं एहतजाज तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, मुल्क भर में एहतजाज होगा, तहरीक को खुद लीड करूंगा। बानी ने पार्टी लीडरशिप पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। पानी जखीरा करने की इस्तात बढ़ाना जरूरी, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हिसार का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी का मौसर इस्तेमाल और स्टोरेज बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म का दियामीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की दियामीर भाषा डैम और दीगर मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी, हतमी मरहले में दाखिल बजट में 5 बड़े डैमों की तामीरों तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। दियामर भाषा डैम के 2 मनसूबों के लिए 42 अरब 88 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। मंगला डैम में बिजली पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब, दासू डैम तामीर के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। नए बजट में वजारती मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.75 अरब रुपए के 5 मनसूबे शामिल। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को तलब कर लिए। इसी रोज बजट की कॉपियां अरकान को पेश की जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए माली पैकेज की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मद में $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी। कर्ज की रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। भारत को शिकस्त दी जा सकती है तो पोलियो को क्यों नहीं? पोलियो का खात्मा हमारा कौमी मकसद है। मुआशरे के तमाम तबकात को इस मुहिम का हिस्सा बनाना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क के बच्चे हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। पाकिस्तान भी जल्द पोलियो फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। इस्लामाबाद की टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम उमर फैसलाबाद से गिरफ्तार। सना यूसुफ का मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सना यूसुफ को 2 गोलियां मारी गई। फरार कातिल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें बनाई। 113 कैमरों की फुटेज हासिल की गई। 300 कॉल्स का डेटा देखा गया। कातिल ने आईफोन गायब कर दिया था ताकि कोई सबूत न मिल सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। कराची डिफेंस में नौजवान शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने का केस। दोनों मुलजिमों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान सलमान फारूकी को अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वकला के मारो मारो के नारे। एक वकील ने मुलजिम सलमान फारूकी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस एहलकार मुलजिमान को दौड़ाते हुए बाहर ले गए। ईद उल अजहा में 4 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में सफ़ेद और स्याह रंग के बैलों की जोड़ी की धूम। सनियोट में जंग रोड पर मवेशी मंडी में शेरू और बबलू नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। टोबर टैक्सिंग की मरकजी मंडी में 5 मन 20 किलो वजनी जेएफ थंडर बकरे के चर्चे। बच्चों का जोशो जज्बा भी दीदनी। कुर्बानी के जानवरों को रंग बिरंगी मालाओं और झांझरों से सजाने में मसरूफ। दूसरी जानिब जानवरों के चारे की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। 500 रुपये मन मिलने वाला चारा 900 रुपये मन में फरोख्त होने लगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन में भी बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गोजरा, मामू कांजन, कमालिया, चीचावतनी में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आंधी के बायस बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। कई इलाकों में बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का पारा हाई रहा। सिब्बी 48 दर्जा हरारत के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाका। दादू 46, गवादर, तुर्बत और मोहनजोदड़ो में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा।